वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 34। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन भगवान् ब्रह्मकास्तेन त्रिरवन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो प्रति आत्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिअन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिअन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिअन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान् ब्रह्मकास्तेन त्रिअन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिअन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान् ब्रह्मकास्तेन त्रिअन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। शब्दार्थ भगवान महापुरुष ब्रह्मा जी ने ब्रह्म वेद कार्ष्णेन संक्षिप्तीकरण द्वारा तीन बार अन्वीक्ष्य परीक्षा करके
मनीषया मनीषया अत्यंत विद्वत्ता पूर्वक अत्यंत विद्वत्तापूर्वक तत् तत् वह वह अध्यवस्यत अद्वस्य निश्चित किया। निश्चित किया। कूटस्थः कूटस्थः मन की एकाग्रता से मन की एकाग्रता से रति रति आकर्षण आकर्षण आत्मन आत्मन भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण में यतः यतः जिसके द्वारा जिसके द्वारा भवेत वे ऐसा होता है। ऐसा होता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी वेदों के सर्वोपरि प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं जो भगवान के गुण अवतार हैं। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा और सारी विधि की सम्यक परीक्षण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता का अंतिम उपदेश भी यही है जिसे स्वयं भगवान ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है और जो इस निर्णय के विरुद्ध है वह वेदवाद रता लोग हैं, जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। तो मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान, और यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को या शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो स्वयं महापुरुष हैं, इस श्लोक में शब्द आया भगवान, तो उसका अर्थ है महापुरुष ब्रह्मा जी। जो विशेष व्यक्ति होते हैं कभी कभी उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। नारद जी के लिए भी कभी कभी भगवान शब्द का प्रयोग होता है, शिव जी के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रभुपाद जी कारण बताते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का जो उपदेश है उसको यथापूर्वक प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उनको इस शब्द से संबोधित किया जाता है। और शब्द आता है ब्रह्म, ब्रह्म मतलब वेद। कभी कभी संस्कृत में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्रह्म का अर्थ दिव्य भी होता है, ब्रह्म का अर्थ आत्मा भी होता है। यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ वेद है, क्योंकि सबसे पहले वेद किसने प्राप्त किया था? ब्रह्मा जी ने। किससे प्राप्त किया था? भगवान से। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। तो ब्रह्मा जी को किसी स्कूल में जाना नहीं पड़ा वेद पढ़ने के लिए। भगवान ने अपने वेणुनाद के द्वारा ही उनको वेदों की शिक्षा प्रदान कर दी। तो ब्रह्मा जी पहले शिष्य बने भगवान के। और ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। और ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी के बहुत सारे मुख हैं, इसलिए 4 मुख है तो 4 वेद भी हैं। इसलिए आपने सुना होगा कोई द्विवेदी कहलाता है, कोई त्रिवेदी कहलाता है, कोई चतुर्वेदी कहलाता है। इसके पीछे तात्पर्य क्या होता है? चतुर्वेदी मतलब 4 वेद पढ़ लिया है, आता कुछ नहीं है। तात्पर्य में क्या लिखा है? वेद को पढ़ने का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना। वेद पढ़ के अगर भक्ति नहीं हो रही है तो वेद पढ़ना व्यर्थ है। तो कोई 3 वेद पढ़ता है, कोई 4 वेद पढ़ता है, कोई 2 वेद पढ़ता है, कोई एक ही वेद पढ़ता है। इस्कॉन वाले वेद पढ़ते ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अन्वीक्ष्य, 3 बार मैंने वेदों को पढ़ना, जबकि पढ़ना बड़ा कठिन है। सारे वेदों को एक बार भी कोई पूरा नहीं पढ़ सकता है, बहुत कठिन है, क्योंकि उसकी जो भाषा होती है बड़ी विचित्र होती है, सूत्र रूप में रहती है। उसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। हाँ। अभी हम मीटिंग में थे, महाराज बोले सबको संस्कृत सीखनी चाहिए, संस्कृत में संभाषण होना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक नॉर्मल संभाषण होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो आचार्य बता रहे थे, अगर आप बड़े बड़े पंडितों के बीच में जाकर बैठकर संस्कृत में भाषण दोगे तो समझता बड़ा विद्वान है, आपका सम्मान करेंगे, आपकी पूजा अर्चना करेंगे, बड़ा पंडित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति है, इसको संस्कृत आती है। लेकिन आपको संस्कृत नहीं आती तो फिर सम्मान नहीं होगा। क्योंकि पहले के जमाने में आप देखते हैं ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, और वो भी लय में करते थे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होता था। तो भगवान कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मैंने पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, और मेरा निष्कर्ष यही है
कि अगर वेद पढ़ने के बाद वो जीवात्मा भगवान कृष्ण का अनन्य शुद्ध भक्त है, उसका वेद पढ़ना सफल है। कृष्ण भगवद गीता में कहे हैं ना, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। उसमें भगवान बोले हैं, वेदों को मैंने ही बनाया है, वेदों का संकलन भी मैंने किया है, और वेदों में जानने योग्य वस्तु भी मैं ही हूं। और वेदों को पढ़ के अगर मुझे कोई जानने का प्रयास नहीं कर रहा है तो उसका जीवन बर्बाद है। श्रम एव ही केवलम। आपने देखा होगा जो धाम है जगन्नाथपुरी अयोध्या, वहां पे बड़ी बड़ी पाठशालाएं होती है वेदों की, उसमें बच्चे होते हैं, हेड शेविंग रहता है, बड़ी बड़ी चोटी रहती है, शिखा रहती है, हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। लेकिन उनको बोलो एक माला जप करो, नहीं करेंगे। अच्छा है वेद पढ़ना, कोई बुरा नहीं है, लेकिन वेदों का सार क्या है ये भी तो समझना चाहिए ना। अगर वेद पढ़ के भगवान के नाम का जप नहीं हो रहा, सेवा नहीं हो रही, बर्बाद है जीवन। क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक का संदर्भ दिए हैं। अगर आप उस श्लोक को पढ़ोगे तो उसमें वेद वाद रता शब्द आता है, एवं पुष्पिताम वाचम। पुष्पिता मतलब दिखावटी, जो वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन वेद के निष्कर्ष को नहीं जान रहे, उनको पुष्पिताम कहकर संबोधित किया, दिखावटी, दिखावा। ऐसा व्यक्ति वेदों के अलंकारमयी भाषा से आकर्षित हो जाता है। क्या है वेदों के अलंकारमयी भाषा? नंदन कानन वन। स्वर्ग में बहुत सारे पार्क हैं, बहुत सारे उद्यान हैं, जैसे इस्कॉन में भी है। अभी कंपेयर करेंगे, चिंता मत करो। नंदन कानन वनों में बहुत सुंदर सुंदर फूल उगते हैं जो कभी सूखते नहीं है, वो सुगंधित होते हैं। भाई स्वर्ग का स्थिति अलग है। नंदन कानन वन में फल भी उगते हैं जो बहुत मीठे होते हैं, जो सड़ते नहीं है। नंदन कानन वन में स्वर्ग में सोमरस है। सोमरस समझते हैं ना, ये अलंकारमयी भाषा है वेदों की। जो कर्मकांडी लोग होते हैं इसके प्रति आकर्षित होकर वहां पे जाने का प्रयास करते हैं। सोमरस है, वो बेवरेज बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हो ऐसा रस है जिसको कोई पी ले तो उसकी आयु बढ़ जाती है। पृथ्वी का सोमरस आप जानते हो। एक शिक्षक स्वर्ग के सोमरस को यहाँ की मदिरा से कंपेयर कर रहा था, दोनों एक ही है। ये बच्चों को गलत ज्ञान दिया जाता है। और इस्कॉन का सोमरस है आम का जूस। मैं ऐसा विचार कर रहा था बैठे बैठे। कभी कभार भक्त लोग उसके बिना रह नहीं पाते। कई भक्तों को मैंने देखा केक के बिना नहीं रह पाते। केक, कुछ मिले न मिले केक तो चाहिए। केक भी सोमरस है, ऐसा समझ लो। एक भक्त तो बोला मैं अपने प्राण दे दूं अगर केक नहीं मिला तो। ये सोमरस है इस्कॉन का। अप्सराएं रहती है ना, सुंदर सुंदर अप्सराएं रहती है। वहां व्यक्ति सोचता है वहां पे जाकर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी तो उनके साथ नृत्य करूंगा, उनके साथ निवास करूंगा, रहूंगा। इस्कॉन में सुंदर अप्सराएं कौन है? विदेशी माताएं। अप्सरा के समान ही है। कंपेयर, आप समझो इस बात को। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे वेदवादरता लोग वेद को पढ़ के कृष्ण को समझ नहीं पाते, ऐसे कई लोग जो इस्कॉन में आते हैं, जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन शुद्ध भक्ति के लिए बनाया, शुद्ध भक्ति को ना समझकर वो भी इस्कॉन की अलंकारमयी भाषा से आकर्षित हो जाते हैं। तो उनका उद्देश्य होता है स्वर्ग जाना, यहाँ पे आने वालों का उद्देश्य होता है अमेरिका जाना। अमेरिका स्वर्ग ही है। उनका उद्देश्य होता है सोमरस पीना, यहाँ पे कई उनका उद्देश्य होता है अच्छा प्रसाद सोमरस है, उसमें आम का जूस मिल जाए, जामुन का जूस मिल जाए,
सीताफल का जूस मिल जाए वो भी चलेगा। उसके बाद में अप्सराएं मिलेंगी, तो अप्सराओं के शरीर से दुर्गंध आती नहीं, सुगंध ही सुगंध आती है। और यहाँ पे भी अप्सराएं हैं इस्कॉन में, तो वहां पे अप्सरा मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। कई लोग इस दृष्टि से आते हैं इस संस्था में, ऊपर ऊपर जो अलंकारमय भाषा उससे आकर्षित हो गए। लेकिन इस्कॉन किसके लिए बना है? शुद्ध भक्ति के लिए बना है, वो समझ नहीं पाते। गोलोक जाने के लिए बना है, वो समझ नहीं पाते, इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। तो वेदों को पढ़ना जरूरी नहीं है, शुद्ध भक्ति करना जरूरी है। आप देखिए कितने सारे शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने वेद नहीं पढ़े। गोपियों ने कोई वेद पढ़े हैं? जबकि उद्धव जी जो बृहस्पति के शिष्य हैं, वेदों को जानते होंगे ना उद्धव जी। बृहस्पति कौन है? सभी देवताओं के गुरु, उनके शिष्य हैं उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं मुझे गोपियों के चरणों का धूल चाहिए, क्योंकि गोपियां शुद्ध भक्त हैं। तो वहां पे उद्धव जी ऐसा नहीं बोले वेद महत्वपूर्ण है, वेद को पढ़ के हम स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं, बोले मुझे वृंदावन में एक तृण बना दो, एक घास बना दो, तिनका बना दो, एक गोपियां मेरे ऊपर चलेंगी तो उनके चरणों का धूल मेरे ऊपर पड़ेगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये भक्ति इतनी महान है। देखिए उद्धव जी जो ज्ञानी थे, भगवान उनको भक्त बनाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको वृंदावन भेजा। इसको गोपियों का संग मिलेगा, ये शुद्ध भक्त बनेगा, नहीं तो ये तो बैठा हुआ है ज्ञान 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 धारण करके। उद्धव जी रोए हैं, मैंने अपना जीवन खराब कर दिया, अगर ये शुद्ध भक्तों का संग मुझे पहले मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भक्ति कितनी महान है। तो सेवा करना महत्व, लेकिन सेवा भी कृष्ण चेतना में होनी चाहिए। ऐसा नहीं सेवा कर रहे हैं मन इधर उधर भटक रहा है, वो सेवा नहीं मानी जाती। सेवा में शरीर के साथ साथ मन और मन के साथ साथ वाणी, तीनों का उपयोग होना जरूरी है। वाणी कैसे? आप सेवा करते करते महामंत्र का उच्चारण करो, मन से कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, और शरीर से आप सेवा करो जो भी सेवा आपको मिली है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेद मत पढ़ो, बहुत कठिन है वेद पढ़ना। मैं 3 बार पढ़ चुका हूं, लेकिन निष्कर्ष यही है, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना। तो वेदवाद रता लोग, उसका अर्थ प्रभुपाद जी भगवत गीता में बताएं, वेदों के अनुयायी, जो मोस्टली कर्म कांड भाग से संबंधित होता है। और ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जबकि सबसे आसान है जप करना, सेवा करना, लेकिन वेदवाद रता लोगों को बोलो जप करो, जप नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को ज्ञानी भी बोला जाता है। आप चैतन्य चरितमृत का वो लीला स्मरण करो, जो एक ब्राह्मण रंगनाथ मंदिर के बाहर बैठा था, उसको भगवत गीता पढ़ना नहीं आता था, निरक्षर था वो। वेद क्या पढ़ेगा फिर? जिसको भगवत गीता पढ़ना नहीं आता वो वेद क्या पढ़ेगा? वेद को क्या समझेगा? और जो ब्राह्मण थे, जो वेदों को जानते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे उसके ऊपर, और भगवत गीता भी उल्टा लेके बैठता था। और चैतन्य महाप्रभु रोज जाते थे दर्शन के लिए, रोज इस ब्राह्मण को देखते थे, और रोज उनको ये दृश्य दिखता था कि उस ब्राह्मण के आंखों से आंसू बह रहे हैं भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते। सोचिए, पढ़ना नहीं आता लेकिन आंसू कैसे आ रहे हैं? फिर ये भी तो प्रश्न उठेगा ना। वह महाप्रभु के मन में जिज्ञासा हुई, उन्होंने जाके उस ब्राह्मण को पूछा, हे विप्र, हे ब्राह्मण, आप भगवत गीता को पढ़ रहे हो, ऐसा कौन सा भाग है जिसको पढ़कर आपको विशेष आनंद आ रहा है? आनंद के कारण मैं समझ रहा हूं आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक आनंद के आंसू होते हैं, एक शोक के आंसू होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा भाग है भगवत गीता पढ़ के जिससे आपको आनंद मिल रहा है? उन 2 कारण बताए, ये अभी हम चर्चा करेंगे। ईशोपनिषद का 9वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने 10 गुण बताए वेदवाद रता के, उसमें ये गुण आएगा।
तो ये जो ब्राह्मण थे इन्होंने उत्तर दिया, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है। इसका मतलब वो परंपरा से कनेक्टेड थे कि तुम रोज भगवत गीता पढ़ो, 18 अध्याय पढ़ो। अब इन्होंने ऐसा नहीं बोला मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं निरक्षर हूं, मैं कैसे पढ़ूंगा। उन्होंने आज्ञा को स्वीकार किया और हाथ में लेकर भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करते थे। कभी कभार शिष्य डायरेक्ट बोल देते हैं गुरु को, मुझे आता नहीं, मैं कैसे करूं, छोड़ देते हैं। ये गलत है। पहला कारण ये था कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। दूसरा कारण क्या था, मैं जब भगवत गीता के पृष्ठ भाग पे वो दृश्य देखता हूं जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पे बैठकर अपने हाथों में उन रस्सियों को लेकर रथ को हाँक रहे हैं, मतलब एक ड्राइवर का काम कर रहे हैं, चैरिटियर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक सारथी का कार्य कर रहे हैं और कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। वो भक्त जहां आदेश देता है भगवान को रथ उसी जगह मोड़ना पड़ता है। मतलब पूरा ब्रह्मांड जिसकी आज्ञा का पालन करता है वो भगवान अपने भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सोचिए तो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। इस कारण से मैं भगवत गीता वो जो दृश्य देखता हूं, चित्र देखता हूं, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब महाप्रभु ने जब ये उत्तर सुना, उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने क्या किया, उस ब्राह्मण को आलिंगन दिया और कहा भगवत गीता पढ़ने के सच्चे अधिकारी आप ही हो। क्योंकि भगवत गीता भक्ति से समझी जा सकती, ज्ञान से नहीं समझी जा सकती, कर्म से नहीं समझी जा सकती, योग अष्टांग योग से नहीं समझी जा सकती। भगवत गीता को केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखे हैं, अनन्य शुद्ध भक्त बनना है कृष्ण का तो भगवत गीता का अंतिम श्लोक क्या है, क्या श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, पूर्ण शरणागत हो जाओ। इसको कहते हैं अनन्य शुद्ध भक्ति। इसी ब्राह्मण के इस भाव के कारण महाप्रभु ने उसको दर्शन कराया अपना, गौर सुंदर से वो श्याम सुंदर हो गए। तो उस ब्राह्मण ने देखा जिस कृष्ण को मैं चित्र में देख रहा हूं वही कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। अभी गौर वर्ण था, अभी श्याम वर्ण हो गए, तो वही श्याम वर्ण फिर गौर वर्ण हो गए, फिर महाप्रभु बन गए। बोले इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत। हनुमान जी ने कोई वेद पढ़े थे, कितने अनन्य सेवक हैं भगवान राम के। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। भगवान उद्धव जी को लिस्ट बताए अपने भक्तों की, गजेंद्र है, विदुरानी है। अगर आपके हृदय में भाव है भगवान के प्रति, सच्चा भाव, दिखावटी वाला नहीं, फिर आपको भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव करने की भी आवश्यकता नहीं है तो ये भक्तिमय ग्रंथ, इनको पढ़ना चाहिए, इनको सुनना चाहिए। लेकिन कई भक्त बहुत विशेष होते हैं, उनको ये सब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा भाव रहता है। जैसे हनुमान जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं। प्रहलाद महाराज तो माँ के गर्भ में ही सब ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, उनको किसी स्कूल में भी जाना नहीं पड़ा। स्कूल गए तो असुरों के स्कूल में गए। सोचिए, अकेले भक्त है बेचारा, सभी असुर बैठे हैं। हमको अगर संग नहीं मिलता हम परेशान हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज पांच वर्ष के बालक, और नारद जी से सब ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, उनका गर्भ ही स्कूल था। उन्होंने कभी वेदों की चर्चा नहीं की, उन्होंने तो भक्ति की चर्चा की है। कितने सारे शुद्ध भक्त हैं। जटायु है, वही पक्षी तो किसी पाठशाला में वेद पढ़ने नहीं जाता ना, लेकिन सेवा भाव से उन्होंने भगवान राम के हृदय को जीत लिया। सेवा में असफल हो गए, मां सीता को नहीं बचा पाए, लेकिन भगवान ने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया और कहाँ भेजा, अपने धाम भेज दिया।
क्योंकि उन्होंने भगवान की पूर्ण रूप से सेवा की थी, सच्चे हृदय से सेवा की थी। इसलिए वेदवाद रता लोग ये भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। अब बहुत सारे गुण हैं। देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं ईशोपनिषद के 9वें श्लोक में वेदवाद रता शब्द आता है। तो पहला गुण वेदवाद रता लोगों का ये है कि वह ऐसा अपने को दिखाते हैं कि हम वेदों में बड़े प्रकांड पंडित हैं। अगर आपके सामने कोई ब्राह्मण आए और स्पष्ट रूप से वेदों के मंत्रों का उच्चारण करे तो आपको भी ऐसा लगेगा क्या विशेष व्यक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है, उसके हृदय में भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पोज देमसेल्व्स एज लर्नेड इन द वेदास। अपने को दिखावा करते हैं कि हम वेदों में बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं, हमें वेदों के बारे में सब पता है। वेदों का निष्कर्ष क्या है? कृष्ण को जानना। जब तुम ये नहीं समझ पाए तो वेदों के बारे में क्या समझ पाए हो? पुराण ले लीजिए, वेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, आदे मध्य अंते तीनों में कृष्ण का ही चर्चा है। आदि मतलब शुरुआत, मध्य मतलब बीच में, अंत्य मतलब अंत में। कृष्ण के नाम का ही चर्चा है, कृष्ण का नाम का ही गुणगान है। वेद कहां से निकले? भगवान के श्वास से निकले ना। तो भगवान के जब श्वास से निकले तो दिव्य चीज है। इन वेदों को ब्रह्मा जी ने संभाल के रखा था, सीक्रेट है। लेकिन जब मधु कैटब नाम के 2 असुर आकर ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा के ले गए तो भगवान ने हयग्रीव रूप धारण किया, 2 असुरों को मारकर वेद लाकर पुनः ब्रह्मा जी को प्रदान किया। वेदों में भक्ति है, लेकिन भक्ति वो भक्त जान पाएगा जो भगवान की सेवा कर रहा है। दुखी थी चैतन्य भागवत में, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, महाप्रभु की लीला चल रही है, अष्टप्रहरीय लीला। उसमें दुखी क्या कर रही है? भगवान का अभिषेक हो रहा है, पीछे से जो पानी का घड़ा होता है दिए जा रही है अभिषेक के लिए, लेकिन सामने नहीं आ रही। महाप्रभु ने सोचा अभिषेक का जल का कौन प्रबंध कर रहा है, कौन ला रहा है? श्रीनिवास ठाकुर को पूछे महाप्रभु। श्रीनिवास ठाकुर बोले, मेरे घर की एक नौकरानी है, मेड सर्वेंट है। कौन है? उसका नाम है दुखी। महाप्रभु ने बोला, उसको सामने लेके आओ, मैं उसका देखना चाहता हूँ, उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो मेरी जो सेवा कर रहा है दुखी कैसे हो सकती है? उसका नाम सुखी होना चाहिए। महाप्रभु उसका नाम सुखी रखा। भक्ति करना जरूरी है, वेद पढ़ना जरूरी नहीं है। कभी कभार इस्कॉन में भी भक्त संस्कृत भाषा हो, वेद हो, उसको पढ़ने में इतना मग्न हो जाते हैं, कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम जब भूल जाते हैं। ये ठीक नहीं है, गलत है। कभी कभार मैं भक्तों को देखता हूँ वास्तु पे इतना महत्व देंगे, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। कॉमन बेसिक चीज ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होकर अपनी भक्ति छोड़ देना ये बहुत गलत है। केंद्र बिंदु कृष्ण रहने चाहिए। दूसरा बताते हैं, दे आर डाइवर्टेड फ्रॉम द पर्पस ऑफ द वेदास। तो वेदवाद रता लोग होते हैं, वेदों के अनुयायी होते हैं, वेद का जो असली निष्कर्ष है उससे भटके हुए होते हैं, कृष्ण को नहीं जानेंगे, कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं करेंगे भक्ति के माध्यम से। वेदों के मंत्रों का उच्चारण जितना मर्जी करा लो। हमारे इस्कॉन में भी यही होता है ना, डाइवर्ट हो जाता है ना कभी कभार। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, इसमें इतना बस जाते हैं, रच जाते हैं भक्त। भविष्य क्या है? क्या करोगे भविष्य जान के? तुम्हें और चिंता हो जाएगी तुम्हारा भविष्य अगर तुमको पता चल गया। कोई ब्रह्मचारी शांति से रह रहा है, भविष्य जानना चाहा, भविष्य में मेरा क्या होगा, और ज्योतिष ने बता दिया तेरी 2 शादी होगी, चैन से सो पाएगा? जब भी नहीं हो पाएगा उसका। हम एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। अब बुराई नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के पास में आए तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोले, क्या उद्देश्य है एस्ट्रोलॉजी का, क्यों सीखना चाहते हो? मैं दूसरों का भविष्य बताऊंगा। प्रभुपाद बोले, पहले अपना भविष्य तो देख लो।
तुम्हें तुम्हारा भविष्य पता नहीं, तुम दूसरों का भविष्य बताओगे। प्रभुपाद ने एक सिंपल चीज बताई, आपको लगता है ना आपका भविष्य अच्छा नहीं है तो कीर्तन में ताली बजाओ, ताली बजाने से आपका भविष्य बदल जाएगा। और बोलो, ये भक्ति है। कर ताल बोलता है ना, कर कर मतलब क्या है? हाथ। और ताल क्या है? बजाना। हम सिंपल चीज को बड़ा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी विचित्र है, हम किसी का सुनना नहीं चाहते, यही प्रॉब्लम है। मन ही हमारा गुरु है, और कोई आपके भले के लिए बोले आपको बुरा लग जाता है, इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। तीसरा है, दे आर फैसिनेटेड बाय द फ्रूटिव रिजल्ट्स ऑफ वैदिक रिचुअल्स। ये हमने अभी चर्चा की। तो वेदवादरता लोग होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कर्मकांड विभाग से। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वर्ग जाना, लंबी आयु, अप्सराएं, देवांगनाएं, उनका सुंदर शरीर, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, और सोमरस, नंदन कानन वन, ये सब मिलेगा। इस्कॉन में भी ये सब है, आ जाओ, है, सब कुछ है। वहां पे जाके सब भोग किया, पुण्य का वीजा खत्म हुआ, वापस पृथ्वी पे। यहां से गए अमेरिका, इस्कॉन के भक्त, वीजा खत्म हुआ, वापस इंडिया। उससे आगे नहीं जा पाओगे आप। चंद्रलोक भी स्वर्गलोक का एक भाग है। प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में लिखते हैं कैसे जाया जाता है। ज्योतिषोम यज्ञ करके जाया जाता है। यज्ञ नाम का तो किसी को चीज पता ही नहीं है। यज्ञ करना पड़ता है, उस देवता की आराधना करनी पड़ती है, तब जाके उस लोक की प्राप्ति होती है। वहां पे जाकर व्यक्ति भक्त नहीं बन पाएगा, लेकिन इस्कॉन में आकर उसका उद्देश्य शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन अगर वो प्रसाद भी खा रहा है, किसी गंभीर भक्त के संग में आ गया तो भक्ति कर सकता है, ये उसके पास एक अच्छा अवसर है। वहां पे नहीं, वहां पे तो इंद्रिय भोग है पूरा। इंद्र जो देवताओं का राजा है, वो क्या कहता है? मैं उर्वशी के बिना नहीं रह सकता हूं, उर्वशी मेरी सभा में चाहिए। आप सोचिए फिर उर्वशी कितनी सुंदर होगी। आपको पता है उर्वशी कैसे प्रकट हुई? नर नारायण ऋषि हैं, उनके जांग से प्रकट हुई उर्वशी, भगवान ने प्रकट किया, इतनी सुंदर होगी। भागवतम में लिखा है उसके नाभि से जो कमल, कमल का जो बीच का भाग होता है ना, कर्णी का, उसका जो सुगंध होता है, मकरंद बोलते हैं, उसके शरीर से वो सुगंध आता रहता है। मतलब डिओड्रेंट, परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। वहां पे बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, शरीर जवान रहता है। पुण्य खत्म हुआ तब उसकी मृत्यु होती है, तब उसको नीचे आना पड़ता है। कैसा शरीर होगा सोचिए, शरीर में पसीना नहीं, दुर्गंध नहीं, बुढ़ापा नहीं। अगर आज के जमाने में कोई वैज्ञानिक ऐसा शरीर बना दे तो लाइन लग जाएगी सबकी लेने के लिए। इसलिए वेदवादरता लोगों का आकर्षण होता है स्वर्ग। उनको पता नहीं ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महरलोक, ये लोक है, उसमें भी स्वर्ग से भी ज्यादा अपेक्षा अधिक वैभवशाली वो लोक है। और फिर वैकुंठ के बारे में क्या कहा जाए, और वृंदावन के बारे में क्या कहा जाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, द्वारका की रानियां, ठीक है, और वैकुंठ की लक्ष्मियां और वृंदावन की गोपियां, इन तीनों में से वृंदावन की गोपियां अधिक सुंदर है। वैकुंठ की लक्ष्मियों से भी ज्यादा सुंदर है, द्वारका की रुक्मिणी आदि रानियों से भी ज्यादा सुंदर वृंदावन की गोपियां हैं। तो गोलोक वृंदावन में कैसा शरीर होगा। उसके बाद में कहते हैं, कंडेम द पुराना, जे वेदवादरता लोग पुराणों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते। पुराण जो ऐतिहासिक है, जो सत्य घटना पे आधारित है, 18 पुराणों को नहीं मानते, जो वेदों के अनुयायी होते हैं। ये भी एक प्रकार का अपराध हो गया, नहीं हो गया? पांचवा है,
आचार्यों का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और आचार्यों का अथॉरिटी नहीं मानते, वेदों के अनुयायी। जो 4 परंपरा है पद्म पुराण में, जिन परंपराओं का उल्लेख है, वेदों के अनुयायी इनको नहीं मानते। पुराणों को नहीं मानते तो परंपरा को कहां से मानेंगे, आचार्यों को कहां से मानेंगे। और वेद वादरता लोग ये भी नहीं जानते कि वेद केवल परंपरा के अंदर ही समझा जा सकता है। वेदों को अगर समझना है तो इन 4 परंपराओं में से एक परंपरा का आश्रय लेना होगा। इसका मतलब इन वेदवादरता लोगों की अपनी कोई परंपरा नहीं होती। तो परंपरा नहीं है तो कहां से भगवत प्राप्ति होगी। पुराणों को नहीं मानते, आचार्यों को नहीं मानते, आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वेदवादरता लोग। इसलिए इनका संग नहीं करना चाहिए, चाहे कितने भी विद्वान क्यों ना हो। शादी में देखते हो ना, वो पंडित कभी कभार मंत्र बोलता है, आपको पता नहीं चलता क्या बोल रहा है, शायद उसको भी पता नहीं होगा। अर्थ पूछो तो उसको भी पता नहीं होगा, लेकिन हाँ सुनने में अच्छा लगता है। शुभ मंगल, हमें तो 3 शब्द सुनाई देते हैं, शुभ मंगल सावधान। सावधान ज्यादा सुनाई देता है। शुभ तो कुछ होने वाला नहीं, मंगल भी कुछ होने वाला नहीं, सावधान हो सकता है व्यक्ति। ये वेदवादरता लोग वेदों का अर्थवाद करते हैं, अपनी इच्छा से वेदों का अर्थ बदल के कुछ भी बोल देते हैं। जैसे जहां पे भक्ति पदे होगा वहां पे मुक्ति पदे कर देंगे। अपनी इच्छा से वेद के अर्थ को बदलना ये भी अपराध है। वेद एज इट इज भगवान के श्वास से आया ना, उनके अर्थों को तो बदला नहीं जा सकता। इनके अंदर हिम्मत होती है, वेद के अर्थ को बदल देते हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी प्रवचन में बोल देंगे। इसके बाद में मिसगाइड अदर्स बाय मिस इंटरप्रेटिंग द वेदास। दूसरों को मिसगाइड करते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं लोग। स्वर्ग में ये सब चीजें होंगी, तुमको चाहिए, चलो हम स्वर्ग में तुमको लेके जाएंगे, रास्ता है, इस पे चलो। जैसे किसी को अच्छा प्रसाद चाहिए, वहां पे मिल रहा है, मीटिंग में मिल रहा है, हम आपको लेके चलेंगे, चलो, और प्रसाद के चक्कर में चल पड़ता है। और वेदवादरता लोग अपने में से किसी नेता को चुनकर भाषण करवाते हैं वेदों के ऊपर। इनके अपने आचार्य होते हैं जो परंपरा में नहीं होते। और विशेष बात बता रहे हैं, उसी श्लोक में लिखा है, जो वेद को नहीं जानते उसके अपेक्षा ये लोग ज्यादा नरक में गिरेंगे। देख लीजिए, जो वेद को नहीं जानते उसकी अपेक्षा ये वेदवादरता लोग नरक के गहनतम क्षेत्र में जाएंगे। अंध तामिश्र नामक नरक है, इनमें इनको डाला जाएगा। क्योंकि वेद का निष्कर्ष क्या है, कृष्ण को समझना। ये जीवन भर यही चीज नहीं की है, इसलिए इनको ऐसी जगह मिलेगी। और अंत में बताते हैं, सोचते हैं मुक्त हैं, लेकिन ये मुक्त नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये अविशुद्ध बुद्धि है, इनकी बुद्धि अशुद्ध होती है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया होता। ये वेदवादरता लोग हैं। इसलिए ब्रह्मा जी इन वेदवादरता लोगों को सतर्क कर रहे हैं, मैं वेद पढ़ लिया हूं, तुम जो पढ़ रहे हो उसका निष्कर्ष यही है, कृष्ण की शुद्ध अनन्य भक्ति। अगर भक्ति कर रहे हो तो वेद पढ़ना सफल है। भक्ति नहीं हो रही है, शुद्ध, वो भी शुद्ध की बात हो रही है, फिर वेद आप जीवन भर पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं है। शंकराचार्य बोले ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, नहीं रक्षिति डुकरून करने, संप्राप्ते सन्नीते काले, नहीं रक्षिति डुकरून करने। ये व्याकरण, ये वेद पढ़ना मृत्यु के समय कुछ काम नहीं आएगा। कृष्ण का नाम ही याद आ गया तो तुम्हारा परीक्षा में तुम पास हो गए, और याद नहीं आया तो दोबारा वापस आना पड़ेगा, पुनः मुशिक भवा। इसलिए भक्ति करो, अच्छे भक्त बनो, शुद्ध भक्त बनो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? यस बाबू जी। भविष्य रास तुमने भी थोड़ा ये हम्म मैंने मोबाइल पे वीडियो देखा आया था। हम्म तो कौरव और पांडवों के बीच में कौरव जीतने वाले थे। मतलब सब एस्ट्रोनॉमी जो सब जो रहता है ग्रह नक्षत्र वो उनके पास था। ठीक है। बट धृतराष्ट्र बोले कि ऐसा कैसा पांडव कैसे जीत गए, तो वहाँ विदुर बोले कि नहीं, पंडित बोले कि वहाँ ऐसा कोई तो इंसान है पांडव के जिसके रहने से पांडव जीत सकते हैं। तो विदुर जी बोले कि हाँ वहाँ कृष्ण है, तो जहाँ कृष्ण होते वहाँ नक्षत्र सब कुछ बदल जाता है। आखिरी श्लोक है ना भगवत गीता का, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं पे नीति है, वहीं पे ऐश्वर्य है, वहीं पे धन है, वहीं पे श्री है, भगवान की सारी शक्तियां वहीं पे निवास करती हैं। इसलिए भक्त बनना जरूरी है, अच्छा भक्त बनना, दिखावटी भक्त नहीं। आजकल दिखावा बहुत हो रहा है, जैसे मेकअप होता है ना ऊपर का, लीपा पोती, भक्ति में भी लीपा पोती हो रही है सब जगह। मैंने मेंबर बनाया, ये मेरा मेंबर है, ये मैंने सेवा की, ये मैं छोड़ना पड़ेगा। अथॉरिटी का सुन लो, कल्याण हो जाएगा, नहीं सुनोगे तो भैया स्थिति ठीक नहीं है भविष्य की, मैं बता रहा हूं। ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।